हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए बाघ को, ऑप्शन बी जिराफ को, ऑप्शन सी भालू को और ऑप्शन डी हाथी को। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सके। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। आधार, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन जारी रखने की अनुमति दी है। अदालत ने इसे संवैधानिक जिम्मेदारी बताया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार में SIR के दौरान आधार, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माना जाए। बेंच के मुताबिक 10 विपक्षी दलों के नेताओं समेत किसी भी याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक की मांग नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर चुनाव आयोग से 21 जुलाई तक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 28 जुलाई के लिए तय की है। लखनऊ के शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में मूंग मेथी उगाए, सेल्फी ली, कहा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। बता दें कि लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसानी करते हुए नजर आए। शुभांशु ने पेट्री डिश में मेथी और मूंग के बीज उगाए, इसके साथ सेल्फी भी ली। इसके बाद मूंग और मेथी को स्टोरेज फ्रीजर में सुरक्षित रख दिया। इन बीजों को शुभांशु अपने साथ ले गए थे। बता दें कि माइक्रोग्रेविटी पौधों की शुरुआती विकास को किस तरह से प्रभावित करती है और इसे जांचने के लिए एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सियोम स्पेस के एक बयान में कहा गया है कि पृथ्वी पर लौटने के बाद इन बीजों की कई पीढ़ियों तक उनको उगाया जाएगा ताकि उनके जेनेटिक्स, DNA और पोषण संबंधित प्रोफाइल में होने वाले बदलाव की जांच की जा सके। सिद्धरमैया बोले, कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं, DK को सत्ता सौंपने की अटकलें खारिज की। पहले भी कहा था 5 साल मैं ही CM रहूंगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने एक बार फिर से राज्य में CM बदलने की चर्चाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्टेट में इस पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी नहीं है क्योंकि वे अभी भी कुर्सी पर बैठे हैं। सिद्धरमैया ने दावा किया कि वे मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। पिछले कुछ समय से कर्नाटक में विधायकों को एक दल ने DK शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने को कहा था, जिसके बाद साल के आखिर तक शिवकुमार के कार्यभार संभालने की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, 2 दिन बाद जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का है नियम। बता दें कि 12 जून को हादसे में 270 लोगों की जानें गई थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की जांच रिपोर्ट 2 दिन बाद सार्वजनिक कर दी जाएगी। मामले की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB कर रही है। नियमों के मुताबिक हादसे के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है। एक दिन पहले खबर आई थी कि AAIB ने प्राइमरी जांच रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है। ये रिपोर्ट शुरुआती जांच में मिले सबूतों और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तैयार की गई है। हालांकि सूत्रों ने किसी भी तरह की प्राइमरी रिपोर्ट सौंपे जाने से इनकार किया है। मुंबई कैंटीन विवाद, फूड डिपार्टमेंट ने लाइसेंस रद्द किया। पनीर दाल के सैंपल लिए, खराब खाना देने पर विधायक ने कर्मचारी को पीटा था। मुंबई के आकाशवाणी विधायक के गेस्ट हाउस की कैंटीन में खराब खाने पर फूड डिपार्टमेंट ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के अधिकारियों ने कैंटीन से पनीर, चटनी, तेल और दाल के सैंपल लिए हैं। अधिकारी ने बताया कि इन्हें लैब में भेजा जाएगा और रिपोर्ट 14 दिनों में आएगी। तब तक के कैंटीन का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। फूड विभाग की तरफ से ये कार्रवाई शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ की शिकायत पर की गई है। गुजरात का महिसागर पुल हादसा, नदी से 17 शव मिले, 2 लोग अभी लापता। एक दिन पहले पुल टूटने से 5 गाड़ियां नदी में गिर गई थी। गुजरात में वडोदरा और आनंद को जोड़ने वाला पुल टूटने के बाद महिसागर नदी से 17 शव निकाले जा चुके हैं। NDRF को गुरुवार सुबह 2 और दोपहर को 1 और शाम को 1 शव मिला है, जबकि 13 बॉडी बुधवार को ही बरामद हो चुकी थी। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की जाने गई है और अभी भी 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इनकी तलाश जारी है। यमन में भारतीय नर्स फांसी केस में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। याचिका में कहा, अदालत सरकार को दखल देने के लिए कहे।
16 जुलाई को सजा दी जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को यमन में मौत की सजा पाई केरल की नर्स निमिषा प्रिया मामले की सुनवाई के लिए राजी हो गई है। याचिका में केंद्र सरकार को राजनयिक दखल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच इस मामले पर अब 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। निमिषा को यमन नागरिक की हत्या के मामले में 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। पिछले साल यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने उनकी मौत की सजा को मंजूरी दी थी। शशि थरूर ने इमरजेंसी को काला अध्याय बताया, कहा इससे सबक लेना जरूरी। नसबंदी अभियान मनमाना और क्रूर फैसला था। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक आर्टिकल में लिखा कि इमरजेंसी को सिर्फ भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इससे सबक लेना जरूरी है। उन्होंने नसबंदी अभियान को मनमाना और क्रूर फैसला बताया। थरूर ने मलयालम भाषा के अखबार दीपिका में यहाँ पर आर्टिकल लिखा है। यह गुरुवार को प्रकाशित हुआ है और उन्होंने लिखा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए उठाए गए कदम कई बार ऐसी क्रूरता में बदल जाते हैं जिन्हें किसी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। पीरियड्स की जांच के लिए कपड़े उतरवाए। महाराष्ट्र के स्कूल में 5वीं से 10वीं तक की बच्चियों के साथ हरकत, प्रिंसिपल हिरासत में लिया गया। बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस ने ठाणे में एक प्राइवेट स्कूल में कक्षा 5वीं से 10वीं तक की बच्चियों के कपड़े उतरवाकर चेकिंग की गई। बच्चियों ने अपने पेरेंट्स को बताया कि स्कूल के टॉयलेट में खून के धब्बे मिले थे, जिसके बाद सभी लड़कियों को कन्वेंशन हॉल में बुलाया गया और प्रोजेक्टर पर इसकी तस्वीरें दिखाई गई। इसके बाद लड़कियों से पूछा गया कि किस किस को अभी पीरियड्स हो रहे हैं। जिन लड़कियों ने हाँ में जवाब दिया उनकी अंगुलियों के निशान लिए गए और जिन लड़कियों ने ना में जवाब दिया उन्हें बारी बारी से टॉयलेट में ले जाकर एक एक करके कपड़े उतरवाकर प्राइवेट पार्ट्स की जांच की गई। पेरेंट्स की शिकायत के बाद पुलिस ने अब प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है। पश्चिमी यूपी समेत एनसीआर में भूकंप के झटके। यहाँ गुरुवार सुबह 9:05 पर हिली धरती। रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता। लोग घरों से बाहर निकले। पश्चिमी यूपी के मेरठ समेत एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में यहाँ गुरुवार सुबह 9:05 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक धरती हिली और लोगों को भूकंप महसूस हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर में था। यहाँ रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.4 थी। इसकी वजह से पश्चिमी यूपी के एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे कुछ समय के लिए लोगों में दहशत फैल गई। हरियाणा सरकार को यूपीएससी का झटका। 5 साल से गैर हाजिर लेडी आईएएस अफसर को जबरन रिटायर करने की फाइल लौटाई। कहा ग्रेड कम करो। बता दें कि ड्यूटी से लगातार गैर हाजिर चल रही हरियाणा की आईएएस रानी नागर को जबरन रिटायर करने के प्रस्ताव को यूपीएससी ने नहीं माना है। यूपीएससी ने इस फैसले पर असहमति जताते हुए रानी नागर का 2 साल तक ग्रेड कम करने को कहा है। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय को भी पत्र भेजा गया है, मगर इसमें असहमति का कोई कारण नहीं बताया गया। उधर सरकार ने भी यूपीएससी की सलाह पर असहमति जताई और दोबारा कंपलसरी रिटायरमेंट का प्रस्ताव मंत्रालय को भेज दिया। कानपुर पुलिस ने निलंबित सीएमओ को ऑफिस से निकाला। नए सीएमओ को कुर्सी पर बिठाया। 2 दिन से चल रहा था हाई वोल्टेज ड्रामा। बता दें कि कानपुर के सीएमओ ऑफिस में करीब 6.5 घंटे तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। ये निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को ऑफिस से बाहर करने के साथ खत्म हुआ। दोपहर करीब 3:30 बजे वर्तमान सीएमओ डॉक्टर उदय नाथ ऑफिस पहुंचे और उनके साथ एसपी और एडीएम भी पहुंचे थे। दोनों अफसरों की मौजूदगी में करीब आधे घंटे तक मीटिंग चली और इस दौरान अंदर पुलिस फोर्स मौजूद रहा और ऑफिस का मेन गेट लॉक कर दिया गया। निलंबित सीएमओ डॉक्टर नेमी को पुलिस अफसरों ने समझाया कि आपने कोर्ट से अपने ट्रांसफर पर स्टे लिया है, लेकिन शासन से कोई पत्राचार नहीं हुआ है और डॉक्टर उदयनाथ के लिए शासन का आदेश है, इसलिए जब तक आपको शासनादेश नहीं आता है तब तक आप कुर्सी छोड़ दें। लखनऊ में मुख्तार अंसारी की जमीन पर गरीबों की हाई राइज। बंगले को तोड़कर बन रहे 2 BHK फ्लैट। अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। लखनऊ में जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी का बंगला था, वहां पर अब गरीबों का आशियाना बन रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण LDA 2357.54 वर्ग मीटर जमीन को 12 ब्लॉकों में बांटकर 2 BHK के 72 फ्लैट बनवा रहा है। इन फ्लैट्स के लिए अगले महीने यानी अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इन्हें केवल कम आय वाले यानी EWS के परिवारों को आवंटित किया जाएगा। गोरखपुर स्टेशन पर भीड़, सुरक्षा को लेकर बढ़ी सतर्कता। SP रेलवे ने किया निरीक्षण। कांवड़ यात्रा में CCTV, यात्री सुविधा पर फोकस करने के निर्देश। बता दें कि गोरखपुर में सावन महीने के दौरान कांवड़ मेला लगता है और श्रद्धालुओं की भीड़ और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से SP रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर व्यापक निरीक्षण किया है।
निरीक्षण के दौरान एसपी रेलवे ने सभी प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, आउटर वेटिंग हॉल और पार्किंग क्षेत्र का जायजा लिया। उन्हें यात्रियों के सुगम आवागमन और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। एसपी ने शस्त्रागार का निरीक्षण कर शस्त्र, डंडा, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर और दंगा नियंत्रण उपकरणों को व्यवस्थित और तैनाती के लिए तत्पर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान, 60 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री में पढ़ाई। मधुबनी में बोले, वोट बच्चों के भविष्य के लिए दें। बता दें कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मधुबनी में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। वहीं इस सभा में पीके ने 2 बड़े ऐलान किए, जिसमें बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। पहला, 60 साल से अधिक उम्र के हर नागरिक को 2000 रुपए प्रति महीना पेंशन का वादा किया गया है और दूसरा, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूल में मुफ्त में पढ़ाई जब तक सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधर न जाए तब तक का वादा किया गया है। प्रधान जिला जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित, अब गवाहों को उपलब्ध करवाया जाएगा बॉडीगार्ड, उनके घरों में लगेंगे सीसीटीवी। आपको बता दें कि गवाहों को घर से लेकर अदालत तक सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और इसके लिए उन्हें बॉडीगार्ड तक उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके साथ ही उनके घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे और इसके लिए बिहार गवाह सुरक्षा योजना के तहत यहां मुजफ्फरनगर जिले में कमेटी गठित की गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए SOP यानी मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। गवाह के साथ साथ पीड़ित व उनके पक्षकार को भी गवाह सुरक्षा योजना के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बिजली कंपनियों में 50,000 पदों पर होगी भर्ती। MP में 35 लाख किसानों को 84 करोड़ रुपए टैक्स, ब्याज और पेनल्टी माफ। बता दें कि मोहन यादव कैबिनेट ने पूर्व, मध्य और पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों में 49,263 नए पदों की मंजूरी दी है और इस फैसले के बाद 3 कंपनियों में नियमित पदों की संख्या 77,298 हो जाएगी। इससे कंपनियों के काम और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में सुधार आएगा तो संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या घटेगी। वर्तमान संविदा कर्मचारियों की सेवाएं भी यथावत रहेंगी। अब जयपुर में हो सकेगी बच्चों की हार्ट सर्जरी, 20 करोड़ में बना ऑपरेशन थिएटर वार्ड। डॉक्टर बोले, अब तक दिल्ली रेफर करते थे। बता दें कि जयपुर में हार्ट की सर्जरी और गंभीर स्थिति वाले बच्चों को अब SMS हॉस्पिटल से दिल्ली एम्स या फिर देश के दूसरे बड़े शहरों में हॉस्पिटल में नहीं जाना पड़ेगा। उनका इलाज अब यहीं संभव हो पाएगा। दरअसल JK लोन हॉस्पिटल में छोटे बच्चों के लिए अलग से 20 करोड़ रुपए की लागत से डेडिकेटेड कार्डियोथेरेसिक और वेस्कुलर सर्जरी यूनिट बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा। संभावना है कि अगस्त तक इस यूनिट को शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा करने पर दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी। आज का सुविचार, आप किसी काम में कितने समर्थ हैं ये आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना आप अच्छे से जानते हैं कोई और नहीं जान सकता। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।